ऐसे किसका कत्ल करा था अर्नब ने या उसके सीईओ या सीएफओ ने कि इन सब लोगों का 12 से लेकर 18 घंटे आपने इंटरोगेशन करा बैठा के? क्यों? शुरुआत में पता है अर्नब का इंटरोगेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उसने टीवी में सोनिया गांधी को सोनिया माइनो या जो भी एंटोनिया माइनो जो भी उसका नाम था वो नाम बोल दिया। मतलब अगर कल आपने मुझे गौरव आर्या बोल दिया तो मैं 18 घंटे आपको टांग दूंगा दफ्तर में अपने कि आपने मुझे गौरव आर्या क्यों बोल दिया। लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री को, जो डेमोक्रेटिकली लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, आप उसको मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप उसको खून का दलाल बोल सकते हैं, आप इंडिया के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोल सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। ये संविधान देता है कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉज, सब रटे हुए हैं इन लोगों को। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके बड़ा दिल में दर्द होता है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले आते हैं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी ने गलती से सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया तो साहब फिर वो द सेम कर्टसी इज नॉट एक्सटेंडेड टू हिम और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। फिर वो चीज हो जाती है कि इंट्रोगेशन करो, आपने बोल कैसे दिया? तो आपने इंट्रोगेशन करा अर्नब का, फिर आपने बोला कि नहीं साहब ये तो क्रैक नहीं कर रहा, पर कोई ना कोई तो इसकी टीम में होगा जो कमजोर कड़ी होगी, ढूंढो कमजोर कड़ी। उन्होंने सीएफओ को बुलाया सुंदरम को, वो क्रैक नहीं करा। विकास है सीईओ, विकास को बुलाया, वो बेचारे शरीफ आदमी को बुला के इतने घंटों करा, ठीक है। फिर निरंजन को इन्होंने बुलाया अभी, फिर दादा को बुलाया अपने अभिषेक कपूर को, सबको बुलाया, इसका इंट्रोगेशन करो, ये करो, ये करो। भंडारी को, प्रदीप भंडारी वॉज पुट इन साइड। वो एक ट्रेंड चल गया, नेशनल ट्रेंड चला था, फ्री प्रदीप भंडारी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को एक चीज की समझ नहीं है वैभव, और मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन लोगों को इस चीज की यह समझ नहीं है कि जमीन पे, ग्राउंड पे जो रिपब्लिक भारत के लिए और रिपब्लिक टीवी के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत अलग लेवल पे है। 1993 में दाऊद इब्राहिम 3000 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान लेकर आया पाकिस्तान से। 3000 किलो आरडीएक्स एयर इंडिया बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये सब फटा। उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फटा, वहां पे आरडीएक्स, लोग मरे, बेगुनाह लोगों को मारा, और बेगुनाह लोगों को मारने के बाद ये चला गया वापस अब पाकिस्तान आईएसआई की शय में। 1993 की बात है, आप समझ लीजिए कि मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज को। फिर भी लोग दुबई जाते थे, ऑन रिकॉर्ड है, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये नाच गाना करते हैं, दुबई में जाके दाऊद इब्राहिम का पैसा लेते हैं, दाऊद इब्राहिम की फिल्मों में फंडिंग करवाते हैं। यही लोग जो आज भारत को ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना इंटॉलरेंस हो गया है, बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो गया है। जब तुम पैसे लेते हो एक मास मर्डरर से और नाचते हो उसकी पार्टियों में, उसके गुंडों के सामने, उसको और उसके गुंडों को एंटरटेन करते हो नाच गाना करके, पैसे लेके, तब इंडिया इंटॉलरेंट नहीं होता, तब इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं होता। राइट? इंडिया में इंटॉलरेंस कब होता है? जब तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। एक एलिटिज्म है ना दिमाग में कि भाई वी आर एलिट, वी आर अबव यू। तुम कौन हो? यू नो दीज टायर्ड, टॉयलिंग, स्वेटी मासेस, हु आर यू? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? हम है ना, हम बताएंगे। हम जाएंगे दाऊद की पार्टियों में नाचेंगे, हम पैसे भी लेंगे, और फिर अगर तुम ऐसी कोई चीज करोगे जो हमें गंवारा नहीं होगी तो हम फिर तुम्हें इंटॉलरेंट भी बोलेंगे।